14 जून 1911 इटली के एक स्टेशन से एक रेलगाड़ी निकलती है, चलती है एक रेलगाड़ी। उस रेलगाड़ी में टोटल 106 लोग सवार थे। 6 लोग थे वो रेलवे के कर्मचारी थे, ड्राइवर था या बाकी कर्मचारी थे, और बाकी जो 100 लोग थे वो आम पैसेंजर थे। इस रेल की ये पहली यात्रा थी, पहली जर्नी थी। जैसे आपने वो टाइटैनिक की भी इंसिडेंट को भी सुना है ना, टाइटैनिक अपनी पहली जर्नी में ही डूब गया था। तो इस ट्रेन की भी ये पहली जर्नी थी। ये जो ट्रेन थी ये थी इटली की एक कंपनी, जेनेटी कंपनी की ये ट्रेन थी। तो ट्रेन चल पड़ी, पहला ट्रिप था। लोगों को सब कुछ बताया गया था, फ्री है, फ्री में लोगों को चुना गया था। खाने पीने का भी इंतजाम बीच में था, वो भी टोटल फ्री था। तो लोग एंजॉय कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, यात्रा का आनंद ले रहे थे। कुछ समय बाद एक टनल आई जिसको कहते हैं गुफा। कहा जाता है कि उस समय की वो सबसे बड़ी, सबसे लंबी टनल थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, अब बहुत कुछ अजीब होने वाला था। तो जब ट्रेन गुफा के अंदर दाखिल हो रही थी तो उसकी स्पीड काफ़ी कम हो गई। अंदर जाते ही ना जाने क्या हुआ कि जो पैसेंजर थे वो एकदम टेरर में आ गए, डरने लग गए। वो एक दहशत के माहौल में आ गए। 2 पैसेंजर तो इतना डर गए कि उन्होंने उस चलती हुई ट्रेन से ही, हालांकि स्पीड कम थी, उसमें से छलांग लगा दी। अब वो जो ट्रेन थी वो गुफा में दाखिल तो हुई, लेकिन गुफा से बाहर नहीं निकली। वो समय है, वो आज का समय है। वो ट्रेन कहाँ गई, कोई उसका खोज खबर नहीं। कोई आज तक उसको ट्रेस नहीं कर सका, कोई नहीं बता सका कि वो ट्रेन कहाँ गई। अगर एक्सीडेंट भी हुआ हो तो उसका भी कोई ना कोई निशान तो होता ही है ना। ट्रेन है, इतनी बड़ी ट्रेन है, लेकिन कोई एक्सीडेंट का निशान नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। हाँ, 2 लोग टनल में बेहोश मिले। उन दोनों लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, इलाज किया गया, लेकिन वो इतनी दहशत में थे कि अधिक कुछ बता नहीं रहे थे। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि जब ट्रेन गुफा में दाखिल हो रही थी तो सब लोग एकदम डर गए। ट्रेन के गुफा के अंदर से एक सफेद, बड़ा डरावना सा सफेद धुआं निकल रहा था और वो ट्रेन के अंदर आ रहा था। तो उसे देखकर सब लोग बहुत डर गए और उन्होंने डर कर ही वो ट्रेन से छलांग लगा दी। उनका इलाज हुआ, वो ठीक हो गए। कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक तो ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला, ना जाने ट्रेन कहाँ गायब हो गई। दूसरा, कुछ समय बाद कई देशों में लोगों ने ये क्लेम किया कि उन्होंने उसी ट्रेन को अपने देश में देखा है। रशिया, जर्मनी, रोमानिया के अनेक लोगों ने ये बताया कि उन्होंने बिल्कुल सेम वैसी की वैसी ट्रेन को उन्होंने स्टेशन पर जाते हुए या स्टेशन पर खड़े हुए देखा है। यही नहीं, एक मेक्सिको की एक लेडी डॉक्टर ने तो हद ही कर दी। उसने ये बताया कि उसके हॉस्पिटल में 104 पेशेंट एडमिट हुए। वो सारे के सारे पागल लग रहे थे और वो बातें कर रहे थे ट्रेन की कि वो ट्रेन में वहाँ पहुँचे हैं, मगर उनकी मेंटल पोजीशन ठीक नहीं थी। ये मेक्सिको की एक लेडी डॉक्टर ने क्लेम किया। तो ये ट्रेन गायब होने के बाद ऐसी कितनी कहानियाँ चलती रही। अब मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो का बी पार्ट भी अवश्य देखें। देखिए, ये जो मैंने अभी आपको ये रेलगाड़ी की जो गायब होने की कहानी सुनाई है, ये इंटरनेट पर बेशुमार वीडियो हैं और गूगल पर सर्च करो तब भी आपको मिल जाएगा कि ये जो ट्रेन, जो इटली की ट्रेन थी, जेनेटी
कंपनी की ये कैसे गायब हो गई और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन आप जानते हैं हम थोड़ा सा इतनी जल्दी बातों पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। वैसे भी देखो हवाई जहाज तो हो सकता है गायब, वो तो हुए भी हैं, कई हुए हैं, क्योंकि आसमान में उड़ रहा होता है, बहुत तेज स्पीड होती है, कहीं बाएं दाएं कहीं भी वो मुड़ गया और एक्सीडेंट हो गया तो ना जाने कितने सैकड़ों किलोमीटर दूर समुंदर हैं, पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं, उसमें खो सकता है। बहुत से इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। मगर रेलगाड़ी कैसे जा सकती है? रेलगाड़ी तो लाइन पे जाएगी ना, रेलगाड़ी तो लाइन पर ही जाएगी ना, वो कोई जंगलों में जाकर छिप थोड़ा ना जाएगी, या वो किसी पहाड़ पर चढ़ जाएगी या किसी समुद्र में चली जाएगी। तो ये बड़ी अजीब सी स्टोरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने नेट पर फिर सर्च करने की कोशिश की। आखिर सब कुछ 1911 का समय था, मगर नेट पर आज भी उससे पुरानी इंसिडेंट, पुरानी बातें भी नेट पर पड़ी हैं। तो मुझे कहीं भी सर्च करने के बाद कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली। जैसे आप जानते हैं टाइटैनिक जब डूबा था तो जितने भी लोग जिनकी डेथ हुई थी उनके सबके नाम पते सारा पूरा रिकॉर्ड है, मगर इसका कोई भी, ये जो 104 लोग गायब हो गए थे, ये जो 104 लोग गायब हो गए थे, इनका कोई भी रिकॉर्ड नेट पर या सर्च करने पर मुझे नहीं मिला। दूसरा, जब सर्च किया कि इटली में जो ट्रेन का ब्रांड या ये कह लो कि ट्रेन की कंपनी जेनिटी जिसको बताया जाता है, तो कहीं भी सर्च रिजल्ट में कोई जेनिटी का नाम नहीं आया। जब ये सर्च किया गया कि इटली में कौन कौन सी ट्रेन कंपनीज हैं, तो जो 3 नाम आए वो मैं आप सामने देख रहे हैं। वो 3 नाम आए, इसमें जेनिटी का जिस कंपनी की वो ट्रेन बताते हैं उसका कहीं नामो निशान नहीं था। तो भाई मैंने आपको तस्वीर के दोनों पहलू दिखा दिए। वो ट्रेन की जो सच्ची कहानी जिसको बताई जाती है वो भी आपको बता दी, और ये भी बता दिया कि हमें जो लग रहा है, जो हमने सर्च किया, वो भी आपको बता दिया। अब ये कहानी सच्ची है या ये कहानी सच्ची नहीं है, इसका फैसला मैं नहीं करूँगा, इसका फैसला आप खुद कीजिए। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।